गोदान पर तो उपन्यास ही है। गोदान पर क्या है? उपन्यास ही है। गो माने होता है गाय, और गाय के दान पर क्या है? उपन्यास ही है, और बहुत बड़का उपन्यास है। जबकि तुम लोगों को कहते हैं गाय पर लिखने के लिए तो 4 पैर से आगे बढ़वे नहीं करता है। 4 पैर, 2 नाक, आँख, कान, ये सब। जबकि गोदान पर क्या है? उपन्यास है। यानी लिखने वाला अगर चाहे तो किसी भी चीज़ पर बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा में और बहुत कम में भी अच्छा से लिख सकता है। जैसे गाय पर लिखने के लिए कहेंगे हम लेख तुमको, चाहे निबंध तक कितना लिखेगा? आधा पन्ना में लिखते लिखते तुम्हारा पास सोचने के लिए समय ही नहीं बचे, सोच ही नहीं पाएगा कि क्या लिखे। जबकि जो लिखने वाला होता है इस पर क्या करता है? बड़ा से बड़ा उपन्यास लिख देता है, बड़ा से बड़ा कहानी लिख देता है, बड़ा से बड़ा निबंध लिख देता है। तो उतना जितनी कल्पना शक्ति रहेगी तुम लोगों की, है ना, जिसकी जितनी कल्पना शक्ति होती है उतना वो किसी चीज़ पर अच्छे ढंग से लिख सकता है। जीवन की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उन सब का समाधान कैसे निकलता है? कल्पना शक्ति से, सोचने की शक्ति से। और दिमाग के पास कितना सोचने की शक्ति है तुमको अंदाज़ा भी इसका नहीं है। समझ गया? गवाक्ष, गवेषणा, गोधूली, गोचारण आदि शब्द गाय के कारण ही बने हैं। कुछ शब्द है जैसे गवाक्ष, गवेषणा, गोधूली, गोचारण आदि शब्द गाय के कारण ही बने। किसके कारण बने हैं? गाय के कारण ही बने हैं। गोबर गैस प्लांट, कौन गैस प्लांट? गोबर गैस प्लांट अथवा ईंधन संबंधी समस्याओं को, ईंधन संबंधी समस्याओं को लेकर भी गाय पर निबंध लिख सकते हैं। गोबर गैस प्लांट से क्या होता है? बिजली तैयार होती है, खाने के लिए ईंधन बनता है, खाद्य मिलता है ना, बहुत सारा चीज़ मिलता है जिस पर तुम गाय के निबंध पर लिख सकते हो। और तो और पटने में तो गाय पर बढ़िया निबंध लिखने के लिए कई प्रेरणा स्रोत है। और तो और पटना में, कहाँ पर? पटना जो बिहार की क्या है? राजधानी है ना। वहाँ पर क्या है? गाय पर बढ़िया निबंध लिखने के लिए कई गो प्रेरणा स्रोत है। सड़क की सड़क बथान बनी हुई है। सड़क की सड़क क्या बनी हुई है? बथान बनी हुई है। कौन सी सड़क? जहाँ गाय साढ़ नहीं घूमता, है ना। पटना की कौन सी ऐसी सड़क है जहाँ गाय या सांड नहीं घूमता? और गाय घाट नाम भी है किस पर? गाय के नाम पर। कौन ऐसा गो भक्त है ना, कौन ऐसा गाय का भक्त है जो दूध लेने के बाद, किसका, यानी दूध लेने के बाद गायों को खुला नहीं छोड़ देता। और कहता है कौन सा ऐसा भक्त है जो गाय को दूध लेने के बाद खुला नहीं छोड़ता? सब गाय दूध ले छोड़ कदी करी चाहिए, खुला छोड़ देता है। जैसे हम लोगों के यहाँ गाय दूहने के बाद गाय को बांध दिया जाता है, लेकिन पटना में गाय दूहने के बाद गाय को क्या किया जाता है? खुला छोड़ दिया जाता है। जहाँ माने तहाँ घूमो, खाओ, पियो, है ना। लोगों के जान माल की हिफाजत तथा यातायात की सुविधा के लिए पटना के जिलाधीश की हिदायत पिछले सप्ताह आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक प्याली चाय पर ही निबंध लिखना है तो इसके विभिन्न पहलुओं से भी कल्पना हमारा परिचय कराएगी। दूध का नहीं होगा, दूध का नहीं होना, चीनी का नहीं होना, बिजली नहीं रहने के कारण नल का नहीं खुलना आदि अनेक पहलू है। मौसम, मन स्थिति यानी मन की स्थिति, पिछला समाचार, सुबह की कोई अखबार या खबर आदि इसका दूसरा पहलू है। एक प्याली चाय यानी भारत का बजट, भारत की आर्थिक अवस्था या भारत की अर्थनीति का पक्का आधार। एक प्याली चाय का मतलब है एक प्याला उत्पाद कर चाय पर, चीनी पर, प्याली पर, पानी पर और लगभग दूध पर भी। चाय उद्योग, चाय मजदूर,
चाय व्यवसाय, चाय निर्यात, भारत में चाय के विदेशी उद्योगपति आदि पर भी लिखा जा सकता है। मेहमानवाजी के लिए आजकल सबसे सस्ता और सुविधा वाला रास्ता है एक प्याली चाय। आजकल के मेहमान के लिए सबसे सस्ता और सुविधा वाला चीज़ क्या है? एक प्याली चाय। कल्पना के द्वारा हम अपरिचित से अपरिचित विषय को भी हृदयंगम कर सकते हैं। चलो, दूसरा आवश्यक तत्व है व्यक्तिगत अनुभव। निबंध लिखने के लिए दूसरा आवश्यक तत्व क्या है? व्यक्तिगत अनुभव, यानी आपका पर्सनल अनुभव कैसा है। कल्पना के द्वारा उस विषय से परिचित होकर उस आधार पर अपने अनुभव गढ़ सकते हैं जो निबंध को आकर्षक बनाएंगे। निबंध वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र दूसरा होता है। छात्र निसंग होकर जब निबंध लिखते हैं तो पूरे निबंध में विषय से उनके जुड़ने का भाव नहीं मिलता है ना। छात्र जब निसंग होकर क्या करते हैं? निबंध लिखते हैं तो पूरे निबंध में, पूरा निबंध जो है एक विषय से जुड़ा होना चाहिए, तो पूरे निबंध में विषय जो है ना उनका जुड़ने का भाव एक से नहीं मिलते, यानी भाव नहीं होता है कि एक पंक्ति से, एक लाइन से, चाहे एक वाक्य से, चाहे एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जुड़ा हुआ हो, खोजने से भी नहीं मिलता। बिल्कुल कटा कटा सा बर्ताव और चाहिए की रटन, है ना। बिल्कुल कटा कटा सा क्या होता है? बर्ताव होता है निबंध में, और सिर्फ चाहिए लगा देता है। जैसे हम लोगों को सुबह उठना चाहिए, एक प्याली चाय पीना चाहिए, चाय पी करके घूमने जाना चाहिए, चाहिए लगा देता है, निबंध लगवे नहीं करता है ना। निबंध को आकर्षक, विश्वास उत्पादक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना और जुड़कर अपने अनुभवों का तर्कसंगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। आज का निबंध कैसा होता है? आजकल का निबंध आत्मनिष्ठ होता है। वैयक्तिक निबंध को ही आज ललित निबंध कहा जाता है, और वैयक्तिक निबंध होता है उसको कहा जाता है आज ललित निबंध। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा घोलकर सुगम संगीत बना दिया गया है, उसी तरह निबंध को भी लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीयता को एक हद तक मिश्र आचार्य देवेंद्रनाथ ढीला करके लालित्य तत्व में, एक हद तक ढीला करके लालित्य तत्व में मढ़ दिया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर कुबेरनाथ राय, डॉक्टर विवेकी राय आदि अनेक लेखक ललित निबंध के समर्थ और साक्षी हस्ताक्षर है। जिसने गाय को अपने घर पर नज़दीक से देखा है, जिसने गाय को अपने घर पर नज़दीक से देखा है, उसका अनुभव उस आदमी से भिन्न होगा, यानी अलग होगा जिसने गाय को बहुत नज़दीक से सड़क पर देखा है। गांव में नाद परेशानी खाती हुई गाय, गांव में नादी परेशानी खाती हुई गाय और शहर में किसी के बगीचे में घुसकर फूल खाती हुई गाय के अनुभव आसानी से रचे जा सकते हैं। उसी तरह चाय की लत लग जाने के बाद किसी खास जगह पर एक प्याली चाय नहीं मिलने की छटपटाहट और चाय नहीं पीने वाले उस परिवार की मानसिकता के अनुभव भी बुने जा सकते हैं। देखो, अगर छात्र जीवन पर निबंध लिखने के लिए कहा जाए, है ना, तो छात्र जीवन से संबंधित सैकड़ों समस्याएं हैं। छात्र के जीवन से संबंधित सैकड़ों समस्याएं हैं और हम उनका बखान ऊपर से करते हैं।
छात्र जीवन में सैकड़ों समस्या है, लेकिन उसका बखान हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं। क्यों नहीं हम उन समस्याओं से जुड़े, उनमें डूबे और प्राप्त अनुभवों का जिक्र करें। और यह सब उस पल भी हो सकता है जब हम निबंध लिखना शुरू करने जा रहे हैं। कल्पना के द्वारा विषय से संबंध स्थापना और फिर अनुभवों का सृजन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विषय बिल्कुल अनसुना, लेकिन कल्पना और निजी संपर्क के आधार पर प्रतिपादन इतना विश्वसनीय कि पाठक विस्मय विमुग्ध रह जाता है। निबंध छोटा ही है, किंतु उतने में ही मनुष्य की आदिम व्यवस्था से लेकर के, यानी शुरू की व्यवस्था से लेकर के आज तक की जय यात्रा का समस्त वृतांत और सभ्यता के बाद भी मनुष्य के भीतर वाले पशु का बढ़ते नाखून के रूप में सिर उठाना हमारे विचारों को झकझोर देता है ना। क्लास 10th में जब तुम लोग जाओगे तो उसमें एक चैप्टर पढ़ोगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेकिन इस विषय पर जो निबंध लिखा गया है वो इतने अच्छे ढंग से लिखा गया है कि मनुष्य की आदिम यानी शुरुआती जीवन से लेकर आज तक की जो जय यात्रा है उन सब का बखान किया हुआ है एक छोटे से ही निबंध में। और इस जय यात्रा के साथ ही मनुष्य के अंदर अभी भी मनुष्यता नहीं है, इंसान के अंदर अभी भी इंसानियत नहीं है। और उसी प्रकार जब शुरू में ये पशु जैसे थे, उस प्रकार आज भी इनके अंदर पशु जैसा गुण है, पशु ही है एक प्रकार से कहो तो। और इस प्रकार से निबंध लिखा हुआ है कि तुम सोचने पर विवश हो जाओगे, तुमको आत्ममुग्ध कर देगा। सूझबूझ से काम लेने पर यानी समझदारी से काम लेने पर हमारे निबंध भी प्रेरणादायी हो सकते हैं। समझ गए। यूँ तो कल्पना और व्यक्तिगत अनुभवों के मेल से बढ़िया निबंध लिखे जा सकते हैं। यूँ तो कह रहा है कल्पना और व्यक्तिगत अनुभवों के मेल से, यानी कल्पना से, मन की कल्पना से और व्यक्तिगत जो अनुभव होता है उनसे, उन दोनों को मिला करके बढ़िया निबंध लिखे जा सकते हैं। परंतु निबंध को अगर वजनदार बनाना हो तो तीसरा तत्व भी है, विषय से संबंधित आंकड़े। तीसरा तत्व है विषय से संबंधित आंकड़े, पुस्तकीय ज्ञान, पत्र पत्रिकाओं की सूचनाएं तथा विभिन्न लेखों निबंधों से प्राप्त जानकारियाँ, इन सबों का यथास्थान उल्लेख करके निबंध को विचारपूर्ण बनाया जा सकता है। ध्यान इतना जरूर रखना होगा कि परीक्षा में इस तरह के निबंध बहुत उबाऊ अथवा बहुत शोधमुखी न हो जाए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के व्यक्तिगत निबंध इस कोटि में आते हैं, लेकिन वे कहीं से उबाऊ प्रतीत नहीं होते हैं। अब है निबंध कहाँ से शुरू करें, निबंध कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, यह भी छात्र पूछते नज़र आते हैं। यूँ शुरू तो कहीं से भी किया जा सकता है, निबंध शुरू कहीं से भी किया जा सकता है और उस पंक्ति से भी जिससे ख़त्म करना तय कर लिया गया है। फिर भी प्रारंभ ऐसा रोचक हो कि पढ़ने के लिए पाठक लालायित हो उठे। प्रारंभिक पंक्तियों में उत्सुकता जगाने वाली क्षमता जरूर होनी चाहिए। भारत अब कृषि प्रधान देश नहीं है। मैं अपनी गाय बेचना चाहता हूँ। एक प्याली की चाय की कीमत अब 4 रुपये हो जाएगी। कल से चाय पीना पिलाना बंद, आदि कुछ नमूने हैं जिनसे, है ना, विषय में प्रवेश करने के लिए, है ना, द्वार खोला जा सकता है। अंत करना तो बहुत आसान है। जहाँ लगे कि
अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, बस वहीं और उसी क्षण लिखना बंद कर दे। कोई मोह ममता नहीं, कोई एतदर्थ अर्थात नहीं, निबंध का स्वाभाविक अंत सर्वोत्तम होता है। अंत में भाषा संबंधी कुछ बातें। पाठ लेखक का कर्तव्य है कि वह छात्र को सही भाषा प्रयोग संबंधी उदाहरण अपने लेखन के जरिए ही दे, क्योंकि एक अवस्था तक छात्रों की धारणा रहती है कि हिंदी जितनी अलंकृत और अस्वाभाविक होंगी, अंक उतने ही अधिक मिलेंगे। भाषा सहज हो, लिखने के समय भी वह उतनी ही सहज रहे जितनी सोचने के समय रहती है। बीच बीच में मोहवश ऐसे शब्द न खोसे जिन्हें निर्ममतापूर्वक दूसरा आदमी उखाड़ या नोच दे। वाक्य छोटे हो, बड़े बड़े वाक्य तभी लिखे जब भाषा की गति को संभालने और नियंत्रित करने के गुण आ जाए। भाषा पर अधिकार हो जाने के उपरांत तो हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, लेकिन अपने पाठक का ध्यान तब भी उससे रखना होगा। तो निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दिशा में भाषा के महत्व को बराबर ध्यान में रखना होगा, तभी मेहनत सार्थक होगी। देखो, जैसे विद्यार्थी को कहे अब निबंध लिखने के लिए, तो किस प्रकार शुरू करे कि जो पढ़ने वाला है उसमें उत्साह जगे पढ़ने के प्रति, है ना, ललायित हो जाए पूरा पढ़ने के लिए निबंध। तो जैसे अब हम लिख सकते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं है। गाय पर निबंध लिखने के लिए कहे तो आप लिख सकते हैं कि मैं अब अपनी गाय बेचना चाहता हूँ। इस प्रकार सीधे मन में सवाल उठा देगा, अब क्यों बेचना चाहता है? भारत अब कैसे कृषि प्रधान देश नहीं है? या एक प्याली चाय की कीमत अब 4 रुपये हो जाएगी, है ना, कल से चाय पीना पिलाना बंद, इत्यादि जो है निबंध से, है ना, शुरू कर सकते हैं इस प्रकार से किसी भी विषय पर। तो चलो, निबंध ख़त्म हो गया। तुम लोग इसमें मिठाई का रस खोजना चाहता था, जो रस नहीं मिला है, और निबंध की तरह शायद ये क्लास भी नीरस रहा हो। तो अगर आप लोग चाहे इंगेजिंग बनाना क्लास तब बन सकता है, नहीं तो हम पढ़ाते रहेंगे, एगो एक्स्ट्रा रहेगा और सानिया एगो रोटा एगो मास्टर में तो निबंध भे गलो, हाँ, तो पढ़ाई भे गलो, हाँ। तो पढ़ाई को इंगेजिंग बनाने के लिए टीचर से जुड़ना ज़रूरी है ना। कहीं पर हमसे कमी हो रही है, कोई चैप्टर ऐसा रहता है जो जिसे मज़ा नहीं आता है, तो उसको मज़ेदार बनाना होगा ना, सबको जुड़ करके। तो ये ना मरल आदमी देखिए जिंदे में, हाँ, आ सब में मखनी फुआ के अलावा तो कहाँ से आतो? मखनी फुआ सब काम में आतो, हाँ। चला तो नहीं सब के लिए चला एगो हम अथी दे दी, कथी बढ़िया शुभ समाचार दे दी कि बाद जाए वाला चैप्टर हम मज़ेदार, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद है सूखी नदी का पुल।